इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी खबर की जो दिल्ली की सड़कों से लेकर संसद तक चर्चा में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कई विपक्षी सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। आखिर क्यों, क्या है इस हिरासत का कारण और क्यों निकाला गया था ये मार्च, वीडियो में बताएंगे आपको, आखिरी तक बने रहिएगा। 11 अगस्त 2025 को दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाला। इस मार्च का नेतृत्व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कर रहे थे। उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव, संजय राउत और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े नेता थे। मार्च का मकसद था चुनाव आयोग पर सवाल उठाना। विपक्ष का आरोप है कि बिहार में चल रही विशेष गहन संशोधन एसआईआर प्रक्रिया और 2024 लोकसभा चुनाव में मतदाता सूची में हेरफेर हुआ है। राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी का मामला बताया और कहा कि ये संविधान और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को बचाने की लड़ाई है। क्या हुआ मार्च के दौरान? संसद के मकर द्वार से शुरू हुआ यह मार्च चुनाव आयोग के निर्वाचन सदन तक जाना था, जो संसद से करीब 1 किलोमीटर दूर है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने परिवहन भवन के पास बैरिकेडिंग लगाकर मार्च को रोक दिया। पुलिस का कहना था कि मार्च के लिए अनुमति नहीं ली गई थी और केवल 30 सांसदों को चुनाव आयोग से मिलने की इजाजत थी, लेकिन 200 से ज्यादा लोग मार्च में शामिल थे। इसके बाद सांसद धरने पर बैठ गए, नारेबाजी शुरू की गई और कुछ नेताओं ने बैरिकेड्स पर चढ़ने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव तो बैरिकेड्स कूदकर दूसरी तरफ चले गए। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, संजय राउत, सागरिका घोष सहित 30 से ज्यादा सांसदों को हिरासत में ले लिया और उन्हें संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया। विपक्ष का कहना है कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची में हेरफेर किया जा रहा है ताकि बीजेपी को फायदा हो। राहुल गांधी ने दावा किया है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के चुनाव में भी मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई, जैसे कि महाराष्ट्र में 6 महीने बाद अचानक नए मतदाताओं की संख्या बढ़ गई। उनकी मांग है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची का डिजिटल ड्राफ्ट जारी करे ताकि पार्टियां और जनता इसे जान सके। प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, डरे हुए हैं, सरकार कायर है। विपक्ष का कहना है कि यह लड़ाई राजनीतिक नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने की है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मार्च में अनुमति से ज्यादा लोग शामिल थे, जिसके कारण कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिरासत जरूरी थी। सभी सांसदों को लगभग 2 घंटे बाद रिहा कर दिया गया। बीजेपी ने विपक्ष के मार्च को राजनीतिक नाटक करार दिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी को अपने दावों के लिए शपथ पत्र देकर सबूत देना चाहिए, वरना यह सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी प्रक्रिया पारदर्शी है और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए है। आयोग ने राहुल गांधी से अपने दावों को शपथ पत्र के साथ साबित करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार की एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी, जहां कोर्ट ने इसे जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन यह सुनिश्चित करने को कहा कि वास्तविक मतदाताओं को सूची से हटाया न जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। राहुल गांधी और विपक्ष का ये मार्च क्या वाकई लोकतंत्र की रक्षा के लिए है या फिर ये एक राजनीतिक दांव है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।